मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर आप व्रत रखकर इस कथा का पूर्ण मन से पाठ किया जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। उनके घर पर आए हुए संकट टल जाते हैं और उनके अधूरे काम बनने लग जाते हैं। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए भगवान शिव पार्वती की जय। और अब आइए सुनते हैं वह सावन सोमवार की पावन कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी स्त्री भी सुशील थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और इसी कामना को लेकर वह रोज शिवजी के मंदिर जाता, मंदिर जाकर उनकी पूजा आराधना करता, दीपक जलाता। इस तरह उसे मंदिर जाते हुए और सोमवार का व्रत करते हुए कई साल गुजर गए। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिवजी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। यह किसी चीज से तो कष्ट है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। प्रभु शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, हे जगत जननी पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती जिद करने लगी और पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। आपके लिए कौन सा कार्य ऐसा है जो आप नहीं कर सकते हैं। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन साहूकार को यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षो उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र भी किसी से नहीं किया था। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हुआ तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुको वहां यज्ञ कराते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना, किसी का अपमान मत करना, जो भी आपको रास्ते में मिले उसकी मदद करते हुए जाना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए आगे जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। तो वह मामा राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजा दोनों काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा।
जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय भगवान शिवजी माता पार्वती के साथ उधर से ही जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? इसके रुदन से मेरे हृदय में अजीब सा कंपन हो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा वही 12 वर्ष का साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ पर उस साहूकार के बेटे का विवाह राजकुमारी से हुआ था। राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य दिया और उसे विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित फल उन्हें अवश्य प्राप्त होंगे, उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति होंगी। तो भक्तों, इस कथा को आप पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनिए। अपने परिवारजनों और मित्रजनों के साथ इस कथा को अवश्य ही शेयर कीजिए। अगर आपके अंदर व्रत करने की हिम्मत ना हो, शक्ति ना हो, तो भी आप इस कथा को हर सोमवार को अवश्य ही श्रवण करें। कहते हैं भगवान का श्रवण करने से भगवान का भजन करने के बराबर होता है। कैसी लगी आपको ये कथा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। भक्तों, हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।